हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताऊंगा। टॉपिक आपका रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आइए पहले टॉपिक को ही समझ लेते हैं। टॉपिक क्या है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पतियाँ। ऐसी वनस्पतियाँ जो स्वयं ही बिना किसी मानव हेल्प के, बिना किसी मनुष्य के हेल्प के जो है स्वयं ही उग जाती हैं, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ, एंड का मतलब और होता है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगलों में रहने वाले जीव जंतु। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। इसी टॉपिक को आज हम डील करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रीड करना। देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप ऑफ ट्रीज। आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ों को देखा होगा। जैसे मैंगो का पेड़ आपने देखा है, मैंगो का ट्री आपने देखा है। वहीं आपने फिर बनियान का ट्री देखा है, और भी ढेर सारे फलदार वृक्षों को देखा है। ऐसे भी वृक्षों को देखा है जो फलदार नहीं होते हैं। तो विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को आप अपने आसपास में देखा होगा। बुशेस को भी आपने देखा होगा, झाड़ियों को देखा होगा, ग्रासेस को देखा होगा, आपने घासों को देखा होगा, विभिन्न प्रकार के बर्ड्स को देखा होगा। ठीक है, कहाँ पे? फील्ड्स में एंड पार्क। फील्ड में और पार्क में, या आप अपने स्कूल के चारों तरफ या अपने सराउंडिंग में, इस तरह से आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों जीव जंतुओं को आपने देखा होगा। आर दे सिमिलर? क्या वे सब एक जैसे होते हैं? नहीं भाई, एक जैसे तो नहीं होते। और देयर आर वेरिएशन, या उनमें विभिन्न प्रकार के वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन का मतलब विभिन्नताएं होता है। तो स्टूडेंट्स, हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनमें विभिन्नताएं होती हैं, वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। इंडिया इज बीइंग ए वास्ट कंट्री। भारत कैसा देश है? बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, द टाइप्स ऑफ बायोफार्म अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, की भारत में जितने तरह के बायोफार्म होंगे, इतना बड़ा देश है तो पूरे देश में कई तरह के बायोफार्म होंगे और कई तरह के जीव जंतु होंगे, कई तरह के पेड़ पौधे होंगे। ये चीज़ हम बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व में जो 12 सबसे बड़े मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं, उसमें इंडिया का नंबर भी है, यानी भारत भी जो है उसमें से एक है। तो आगे हम लोग फिर चलते हैं, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसको हम लोगों ने देख लिया। विथ अबाउट 47,000 प्लांट, 47,000 प्लांट कुल भारत में है। 47,000 भारत में प्लांट की किस्में हैं। इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। भारत का पूरे विश्व में चौथा स्थान है, 10वां स्थान है, 10वें स्थान पर भारत है पूरे विश्व में। 4th इन एशिया, और एशियन कंटिनेंट में, मतलब एशिया महाद्वीप में इसकी चौथी कंडीशन है। किस मामले में? प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। मतलब इतने तरह के प्लांट पाए जाते हैं। प्लांट की 47,000 स्पीसीज पाई जाती है भारत में। एक दो तरह के नहीं, 1000 तरह के नहीं, 47,000 तरह के प्लांट भारत में पाए जाते हैं। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट, उसमें 15,000 फ्लावरिंग प्लांट भारत में पाए जाते हैं जिसमें फूल आते हैं। विच अकाउंट फॉर 6%, जो कि विश्व के टोटल नंबर जितने फ्लावर मतलब विश्व में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं उसका 6% भारत में अकेले पाया जाता है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, भारत में बहुत से नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जिसमें मतलब फूल नहीं आते हैं। सच एज फर्न, जैसे कि फर्न हो गया, एल्गी हो गया,
और फंजाई हो गया। फंजाई आप पढ़ें या फंगी पढ़ें जो है। इंडिया हैज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली 90,000, भारत में लगभग 90,000 एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं। एज वेल एज, साथ ही में रिच वैरायटी ऑफ फिश, खूब अच्छी वैरायटी जो है, मतलब फिश की भी अनेक तरह की वैरायटी पाई जाती हैं। फ्रेश एंड मरीन वाटर्स में, मतलब ताज़े पानी में, मरीन्स वाटर में। इस तरह से मछलियों के मामले में भी भारत बहुत किसी से कम नहीं है। अनेक तरह की मछलियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं, अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स कम्युनिटी, प्लांट की वो कम्युनिटी, प्लांट का वो समूह विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो स्वयं ही उग जाता है बिना मानव के हेल्प के। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ पेड़ पौधों को लगाते हैं, स्वयं उसको लगाते हैं, लगाने के बाद उसमें हम वाटर डालेंगे और उसकी निराई गुड़ाई हम करते हैं, उसमें हम मतलब कुछ मेहनत करते हैं, तब जा कर के वो पेड़ पौधे काफ़ी डेवलप करते हैं। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई ह्यूमन एड नहीं होती है। बिना किसी ह्यूमन एड के, बिना किसी मानव के डिस्टर्ब के जो है ये लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इन्हें वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन जो कि बिना किसी मानव हेल्प के ही हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा जंगलों में ढेर सारी ऐसी वनस्पतियां होती हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसको मानव कोई सहायता नहीं करता, उनको उनकी देख रेख नहीं करता है, उनको पानी नहीं देता है, उनकी कटाई छटाई नहीं करता है, तो इस तरह से उसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच इज़ ग्रोन नेचुरली, जो अपने आप बिना किसी ह्यूमन एड के हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इस तरह से मानव फसलें उगाता है, फसलों का उगाना, फलों की खेती करना, ऑर्चर्ड बगीचे लगाना जो है, फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। मतलब वेजिटेशन का तो पार्ट है, मतलब वेजिटेशन इसको हम कह सकते हैं। 10 कल्टीवेशन क्रॉप यानी फसलें उगाना, फ्रूट्स उगाना, ऑर्चर्ड का डेवलपमेंट करना जो है, फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का यह एक हिस्सा जरूर है, लेकिन हम इसे नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसको भी पढ़ लिया जाए। द वर्जिन वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन जो होता है, विच आर प्योरली इंडियन, जो कि पूर्णतया भारतीय है, उसे हम एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज कहते हैं। यानी जो भारत में पाया जाता है, जो कहीं बाहर से नहीं आया हुआ है, ऐसी वेजिटेशन को हम एंडेमिक कहते हैं या इंडिजीनियस स्पीसीज कहते हैं। लेकिन जो बाहर से आई हुई स्पीसीज होती है, भारत के बाहर से, उसको हम एक्जोटिक प्लांट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्जोटिक प्लांट कहते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे और चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड, द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड। टर्म फ्लोरा जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? प्लांट्स के लिए, यानी प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं। एंड पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, किसी पर्टिकुलर रीजन में यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को, पेड़ पौधों को हम फ्लोरा कहते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्पीसीज जो कि किसी विशेष जगह पे पाई जाती हैं, उन्हें हम फाना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा एंड फाना, ये दो टर्म आप याद रखेंगे। फ्लोरा क्या है? जो किसी विशेष पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर पीरियड में पाया जाता है, ऐसा पौधा जो किसी विशेष रीजन में पाया जाए, विशेष पीरियड में पाया जाए, तो पौधा जो है वो फ्लोरा को डिनोट, फ्लोरा का मतलब पौधा होता है, और फाना का मतलब जो है विशेष प्रकार के जीव जंतुओं की स्पीसीज। तो दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा, फ्लोरा में क्या है? ह्यूज डाइवर्सिटी है। ह्यूज डाइवर्सिटी मतलब अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जैसे राजस्थान है, वहाँ पे कैक्टस पाया जाएगा, हिमालय रीजन में है तो वहाँ पे दूसरे तरह के पौधे पाए जाएंगे।
प्लेन आपका है वहाँ पे दूसरे तरह से पौधे पाए जाएंगे, कोस्टल एरिया आपका है वहाँ पे दूसरे तरह के पौधे पाए जाएंगे, ठीक है। प्लेट्यू रीजन्स है वहाँ पे दूसरे तरह के पौधे पाए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसी तरह से डाइवर्सिटी फाना में भी होता है, फाना किंगडम में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। फाना किंगडम जैसे हिमालय रीजन है तो वहाँ पे दूसरे तरह के पोलर रीजन्स पे देखिए दूसरे तरह से पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फ्लोरा और फाना पाए जाते हैं। आखिर में इसके कारण क्या हैं? व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना? इन फ्लोरा और फाना में वो कौन सी चीज़ें हैं, मतलब जो ऐसी डाइवर्सिटी लेके आती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से रिलीफ को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलीफ को पढ़ते हैं स्टूडेंट। रिलीफ क्या होता है ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। रिलीफ का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरह से माउंटेन हो गया। माउंटेन के बाद जब हम आएंगे तो ये प्लेट्यू रीजन हो गया। प्लेट्यू रीजन के बाद ये आपका प्लेन हो गया। प्लेन के बाद ये आपका सी लेवल हो गया, ठीक है। तो ये आपका माउंटेन हो गया जिसको एम से हम शो कर रहे हैं। और इसके बाद माउंटेन के बाद जो है ये पठारी क्षेत्र आपका हो जाएगा जिसे प्लेट्यूज हम बोलते हैं, पी से कर रहे हैं। इसके बाद ये आपका मेन लैंड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं समतल प्लेन जिसे बोलेंगे, इसको भी हम पी से कहेंगे। और इसके बाद ये सी लेवल हो जाएगा थोड़ी सा, तो इसको हम एस से कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे हम रिलीफ बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो हाइट है और मिनिमम हाइट दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम रिलीफ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिलीफ समझ में आ गया होगा। इसी रिलीफ में आता है लैंड। लैंड इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग इसको पढ़ते हुए आगे चलते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड यानी कि जमीन, यानी कि लैंड जो है ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करता है। डू यू एक्सपेक्ट, क्या आप आशा करते हैं कि सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड ड्राई एंड वेट रीजन, यानी वेट रीजन में, ड्राई रीजन में, प्लेन में, प्लेट्यू में, माउंटेन में क्या एक ही तरह के पौधे पाए जाते हैं? नो। क्वेश्चन है, आंसर आएगा नो। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। नेचर ऑफ लैंड यानी लैंड का नेचर क्या है? जमीन उपजाऊ है, जमीन पथरीली है, जमीन कम उपजाऊ है, जमीन दलदली है, किस तरह की है उसी टाइप का, या वहाँ पे डेजर्ट है। तो ऐसी कंडीशन में विभिन्न तरह की जो वनस्पतियाँ हैं, फ्लोरा फाना, वो पाए जाएंगे। द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल लैंड होता है वो एग्रीकल्चर उस पर किया जाता है। अनडलेटिंग एंड रफ टेरेन जो होता है, जहाँ की ग्रासलैंड होते हैं, वुडलैंड होते हैं, डेवलप फॉर शेल्टर ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ के विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ जो है पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग सॉइल को देख लेते हैं। लैंड को देखने के बाद सॉइल का नंबर आता है। सॉइल, द सॉइल आल्सो वेरी, वेरी का मतलब डिफरेंट होती हैं, अलग अलग। सॉइल भी हर जगह अलग अलग पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी हर तरह की अलग अलग जो सॉइल होती हैं वो अलग अलग तरह की वनस्पतियों को बेस देती हैं। सैंडी सॉइल जो होता है वो डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस, सैंडी सॉइल में कैक्टस होता है, थार्नी बुशेज होती हैं। जबकि वेट सॉइल जो होता है, मार्सी जो होता है, डेल्टाइक सॉइल जो होता है वो सपोर्ट मैनग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन के लिए। हिल स्लोप जो होते हैं उसमें डेप्थ ऑफ द सॉइल है, कॉनिकल ट्रीज उसमें पाए जाते हैं, हिली एरियाज में कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखा आपने कि विभिन्न प्रकार के सॉइल में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लाइमेट से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम आपको दूसरी वीडियो पार्ट 2 बना करके देंगे। इतना तब तक आप देखें जो है, इसको रीड करें। उम्मीद मुझे है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।